आज हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जो 76 साला सियासी तारीख़ है, इसमें कितने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे और कितने नॉन इलेक्टेड मिलिट्री डिक्टेटर्स थे और कितने निगरान वज़ीर आज़म थे। तो हमारी जो सियासी तारीख़ है, इसमें 24 इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आए और इनके साथ 8 निगरान वज़ीर आज़म आए। 8 निगरान वज़ीर आज़म। आम तौर पे ये जितने भी निगरान वज़ीर आज़म होते हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे होते हैं। तो हमारे जो पहले निगरान वज़ीर आज़म थे, ये 1990 में आए थे, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत ख़त्म की गई। तो उसके बाद जो उस वक्त के सदर ग़ुलाम इसाक़ खान थे, उन्होंने ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब को पाकिस्तान का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया था। और ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब जो हैं, वो इससे पहले सिंध के चीफ मिनिस्टर थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई थी, तो वो पीपल्स पार्टी में शामिल थे और सिंध के चीफ मिनिस्टर थे। बाद में फिर जनरल ज़िया-उल हक़ साहब के दौर में उन्होंने नेशनल पीपल्स पार्टी बना ली और नेशनल पीपल्स पार्टी बना के उन्होंने भुट्टो साहब की जो पार्टी है उससे राहें जुदा की। और उसका फल उनको सिर्फ ये मिला कि 1990 में वो कुछ अरसे के लिए निगरान वज़ीर आज़म थे। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन हुआ और 1990 में मेजॉरिटी मिली IJI को, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, तो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने फिर वज़ीर आज़म जतोई साहब को नहीं बनाया, बल्कि नवाज़ शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। फिर उसके बाद 1993 में एक और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आए, वो थे मोइन कुरैशी साहब। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मोइन कुरैशी साहब थे, उनके पास ना तो पाकिस्तान का कौमी शनाख्ती कार्ड था और ना ही उनका पाकिस्तान में कोई घर था, उनकी कोई रेजिडेंस नहीं थी। उनको ये तक नहीं था पता कि उनके जो वालदैन हैं, उनकी कब्रें जो हैं वो कहाँ पे हैं। और उन कब्रों को बाकायदा एक कब्रिस्तान से तलाश किया गया और तलाश करने के बाद मोइन कुरैशी साहब वहाँ पे गए और उन्होंने फातिहा ख्वानी की और उनका जो शनाख्ती कार्ड है वो भी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनको बना कर दिया गया और वो भी वर्ल्ड बैंक से आए थे। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि बहुत से पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं वो वर्ल्ड बैंक, IMF या सिटी बैंक से आते हैं। तो इसी तरह जो मोइन कुरैशी साहब हैं, ये भी वर्ल्ड बैंक से आए थे। उसके बाद 1996 में जब दोबारा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत को ख़त्म किया गया, तो एक और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, निगरान वज़ीर आज़म मलिक मिराज खालिद साहब। मलिक मिराज खालिद साहब जो हैं वो इससे पहले कौमी असम्बली के स्पीकर थे और उससे पहले वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में पंजाब के वज़ीर आला थे। तो फ़ारूक लगारी साहब ने जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत को बरतरफ किया, तो उन्होंने मिराज खालिद साहब को पाकिस्तान का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उसके बाद जब 2008 में दोबारा जब इलेक्शन हुआ, तो उस इलेक्शन में जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे वो मोहम्मद मियाँ सोमरो साहब थे। उनको जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया था। 2013 में जब इलेक्शन का ऐलान हुआ, तो मीर हज़ार खान खोसो साहब जो हैं, एक साबिक जज थे, वो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। और उसके बाद 2018 में जब दोबारा इलेक्शन हुआ, तो कुछ अरसे के लिए 3 महीने के लिए जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क, जो पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस थे, वो 3 महीने के लिए पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। और फिर अनवारुल्लाह काकड़ हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, हालांकि इनका ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ था, बलोचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक था। ये सेनेटर थे। इससे पहले इन्होंने कई इलेक्शन लड़े, लेकिन ये कभी कोई इलेक्शन जीत नहीं सके। लेकिन ये अपने ताल्लुकात की वजह से, राइट क्वार्टर्स में इनके जो ताल्लुकात थे, उसकी वजह से ये पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन गए। हालांकि ये सेनेट के मेंबर भी थे और BAP से इनका ताल्लुक भी था। और जब ये वज़ीर आज़म थे तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ पैदा हुई। इन्होंने पाकिस्तान को चाइना का इसराइल करार दे दिया। इन्होंने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कुछ मुतनाज़ा बातें की। इन्होंने कहा जी कि उनका कहा जो है वो पत्थर पे लकीर नहीं है। बहरहाल ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन इनके दौर का ख़ात्मा हो गया और इनके दौर के जो इक़दामात हैं उस पर अब पीपल्स पार्टी जो है वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ शिकवे शिकायतें भी कर रही है। उनकी शिकायत दूर हो गई है। लेकिन प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान में तकरीबन 24 इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, 8 निगरान वज़ीर आज़म थे, ये 32 प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो 4 नॉन इलेक्टेड मिलिट्री डिक्टेटर्स थे, इन्होंने तकरीबन 33 साल तक पाकिस्तान में हुकूमत की। पहले मिलिट्री डिक्टेटर थे जनरल अयूब खान साहब। 7 अक्टूबर 1958 से लेकर 25 मार्च 1969 तक इनकी हुकूमत थी। और इनके दौर में जो ईस्ट पाकिस्तान है, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश बन चुका है,
वहाँ पे अलहदगी की तहरीक जो है उसने सर उठाया। फिर उसके बाद जनरल याहिया खान साहब आए 25 मार्च 1969 से लेकर 20 दिसंबर 1971 तक, और इनके दौर में पाकिस्तान दो लख्त हुआ, क्योंकि इन्होंने जो 1970 के इंतखाबात हुए उसके नताइज को तस्लीम नहीं किया। जो अक्सरीती जमात थी अवामी लीग, उसको इक़्तिदार मुंतकिल नहीं किया और इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान ने मुदाखलत की, जंग शुरू हो गई और उसके बाद 19 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान टूट गया। और उसके बाद फिर जनरल ज़िया उल हक साहब जो है, इन्होंने 5 जुलाई 1977 से लेकर 17 अगस्त 1988 तक तकरीबन 11 साल इन्होंने भी हुकूमत की। और इनके दौर में भी जो सियाचिन की चोटियाँ हैं, सियाचिन ग्लेशियर, ये भारत के कब्ज़े में चला गया। ये बड़े अफसोस की बात है। कभी हमने ईस्ट पाकिस्तान लूज़ किया, कभी हमने सियाचिन की चोटियाँ लूज़ की, और जो इंतहाई कमज़ोर और करप्ट इलेक्टेड हुकूमतें थी, कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर थे जैसा कि मलिक फ़िरोज़ ख़ान नून, उनके दौर में पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसमें गवादर ऐड हुआ। और जो चौथा मिलिट्री डिक्टेटर था जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो आपको पता है कि उनके दौर में क्या कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भी 12 अक्टूबर 1999 से लेके 17 अगस्त 2008 तक उन्होंने हुकूमत की, और उनके दौर में 9/11 हुआ। उनके दौर में पाकिस्तान में खुदकुश हमले शुरू हुए, और उनके दौर में जो सेक्टेरियन फ़िरका वाराना तंजीमें हैं, इनको काफ़ी बढ़ावा मिला। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये कि 4 फ़ौजी डिक्टेटर्स की हुकूमतों के दौर में पाकिस्तान ने जितना नुकसान उठाया, उतना नुकसान बाकी जो 32 इलेक्टेड और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर्स की हुकूमतें हैं, उनके दौर में इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो पाकिस्तान की सियासी तरीक़ का तज़िया करने के नतीजे में जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि बदतरीन जमहूरियत बेहतरीन आमरीत से बेहतर है, और जो मखलूत हुकूमतें हैं वो आम तौर पे नाकाम होती रही हैं। पिछले 76 साल में 18 मखलूत हुकूमतें नाकाम हुई, जिसमें 12 में MQM भी शामिल थी। तो ये हुकूमतें नाकाम रहीं। कोई नहीं चाहता कि शहबाज शरीफ साहब की जो मौजूदा मखलूत हुकूमत है ये नाकाम हो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जब भी कोई अहम फ़ैसला करें, जैसा कि उन्होंने इरसा के चेयरमैन का फ़ैसला किया, तो इस सिलसिले में उनको चाहिए कि जो उनके बाकी जो पार्टनर्स हैं, ख्वाह वो कैबिनेट में शामिल नहीं हैं, लेकिन जिस पार्टी के वोटों की मदद से वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनसे सलाह मशवरा ज़रूरी है। तो सलाह मशवरे के साथ चलें, और जो सियासी मुखालफीन हैं उनको इंतकाम का निशाना ना बनाएं, तो मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी आएगी तो हो सकता है ये मखलूत हुकूमत कामयाब हो जाए।